हेलो दोस्तों, चलिए ध्यान देते हैं। आज का हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता क्या होती है, इसमें संधारित्र क्या क्या रोल है, ये हम आपको बताते हैं। बहुत ही डिटेल में बताएंगे, बहुत कम समय में। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा ही, परंतु आप पूरा वीडियो जरूर देखेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं वैद्युत धारिता क्या है। माना कोई चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ आप जानते होंगे, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, अर्थात जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, उन्हें यम चालक पदार्थ कहते हैं। यदि कोई चालक पदार्थ है, इसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वही विद्युत धारिता है। क्लियर है? वन वर्ड में आप समझेंगे, किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं डेरिवेशन टाइप में। ये तो आप समझ गए, चालक पदार्थ की आवेश ग्रहण करने की क्षमता। किसी चालक पदार्थ की आवेश ग्रहण करने की क्षमता ही उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। अब डेरिवेशन टाइप में हम देखते हैं वैद्युत धारिता का मतलब, यदि किसी चालक पदार्थ में हम आवेश देते हैं या कोई चालक पदार्थ आवेश ग्रहण करता है तो उसके विभवांतर में वृद्धि होती है। तो उसके विभवांतर में हुई वृद्धि उसमें उपस्थित या उसके द्वारा ग्रहण किए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से हम देखते हैं, माना किसी चालक पदार्थ में Q आवेश प्रवाहित किया गया या कोई चालक पदार्थ Q आवेश ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उसके विभवांतर V में कुछ वृद्धि हुई। विभवांतर V आपका हो जाएगा विभवांतर। तो कहने का मतलब यह है, वैद्युत धारिता में किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने के पश्चात उसमें हुई विभवांतर की वृद्धि उस आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात Q प्रोपोर्शनल V। वैद्युत धारिता का ये नियम है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझेंगे कि किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण किया गया, उसमें वृद्धि, कौन सी वृद्धि? उसमें विभव या विभवांतर की वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल हटाएंगे, Q इक्वल टू CV, अर्थात Q अपान V बराबर C, जहां C एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम वैद्युत धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? Q का हो जाएगा कूलम और V का हो जाएगा वोल्ट। वैद्युत धारिता का मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम फैराड कहते हैं। क्या कहते हैं? फैराड। ये इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक फैराडे के नाम पर है। कूलम प्रति वोल्ट को ही हम फैराड कहते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी चालक पदार्थ द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। यदि कोई चालक पदार्थ Q आवेश को ग्रहण करता है और उसमें हुई विभवांतर में वृद्धि V है, तो वैद्युत धारिता आपका Q प्रोपोर्शनल V हो जाएगा, अर्थात आवेश जो होगा विभवांतर में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, Q प्रोपोर्शनल हटाएंगे, Q इक्वल टू CV हो जाएगा। V को इधर बैठेंगे, Q अपान V, यानी कि C इक्वल टू हो गया Q बटा V। ये धारिता हो गया और इसका मात्रक कूलम प्रति वोल्ट होता है, जिसे हम फैराड कहते हैं। एक माइक्रो फैराड इक्वल टू हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 फैराड, और एक मिली फैराड का मतलब 10⁻⁻3 फैराड। और यदि आपको फैराड को कूलम में बदलना चाहते हैं तो ये आपका हो जाएगा 96,500 कूलम। एक फैराड बराबर 96,500 कूलम। आगे हम देखते हैं संधारित्र क्या है। थोड़ा सा देखते हैं संधारित्र क्या है। दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत इजी टॉपिक है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति या साधन है जिसमें किसी चालक पदार्थ के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर आवेश को ग्रहण किया जा सकता है। कहने का मतलब, संधारित्र एक ऐसी युक्ति या साधन है जिससे आवेश ग्रहण किया जाता है या उस पर आवेश संचित किया जाता है, आवेश को स्टोर किया जाता है। तो आवेश को संचित करने वाले यंत्र को ही संधारित्र कहते हैं। संधारित्र का यूज क्या है, उपयोग देख लेते हैं। संधारित्र का यूज मतलब उपयोग, संधारित्र पर आवेश का संचय किया जाता है, जिससे आवेशित संधारित्र द्वारा पुनः विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है।
तो कहने का मतलब कि संधारित्र पर आवेशों का संचय किया जाता है, किस लिए? विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए। परंतु ये आपको ध्यान रखना है कि संधारित्र पर केवल आवेश का ही नहीं, ऊर्जा का भी संचय किया जा सकता है, जिसका पुनः बाद में यूज किया जाता है। अर्थात संधारित्र जो है ये हमारे एक स्टोर का काम करता है, आवेश का और ऊर्जा का। क्लियर है? उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।